हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्टली चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों की डेफिनेशंस की। तो चलिए हम देखते हैं। दृष्टि दोष की परिभाषा को हम दृष्टि दोष के रूप में करते हैं। आँखों की दृष्टि योग्यता से अभिप्राय है कि वह उस वस्तु को कितनी दूर से स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरदृष्टि दोष का परीक्षण स्नेडलन चार्ट द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का निर्माण डॉक्टर हर्बर्ट स्नेडलन ने किया था। इस चार्ट का पहला अक्षर ई होता है। सामान्य दृष्टि वाला इसको लिखा है, इसको नहीं है, इसको 200 फुट की दूरी से पढ़ लेता है। अगर कोई इसे केवल 20 फुट की दूरी से पढ़ सकता है तो उसे 20/200 का दृष्टि दोष है। इस चार्ट का प्रयोग दूरदृष्टि मापने के लिए किया जाता है। पहले तो ये स्नेडल चार्ट जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जो परीक्षण होता है हमारा उसका नाम क्या है, स्नेडल चार्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परीक्षण का नाम क्या है, तो स्नेडल चार्ट है, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। किसने निर्माण किया था उसका, हार्वर्ड स्नेडल ने निर्माण किया था, ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। और अगर पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन का चार्ट में पहला अक्षर क्या होता है, तो पहला अक्षर ई होता है, ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब आता है 200 फीट की दूरी पढ़ लेता है। नॉर्मल चाइल्ड जो होता है, नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, किसी चीज़ को 200 व्यक्ति तक 200 फुट की दूरी से पढ़ लेता है तो नॉर्मल है। अगर 20 फुट की दूरी से भी नहीं पढ़ पा रहा है तो उसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष माना जाएगा। निकट दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि दोष माना जाएगा। आगे है शैक्षिक दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक उनको कहा जाता है जो केवल ब्रेल लिपि या फिर सुनकर ही पढ़ सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है क्योंकि ये ज़रूरी है, मेन पॉइंट है ये कि कह रहा है कि ब्रेल लिपि या फिर सुनकर जो पढ़ाए जाते हैं एजुकेशनल दृष्टि से, कौन से वो लोग होते हैं, वो पूर्ण दृष्टि से लोग वही माने जाते हैं उनकी नज़र में जो ब्रेल लिपि से या फिर सुनकर पढ़ सकते हैं। आगे है दृष्टि दोष बालकों को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला पॉइंट है वैधानिक या कानूनी परिभाषा, लीगल और मेडिकल डेफिनेशन। सेकंड है शैक्षिक परिभाषा, एजुकेशनल डेफिनेशन। तो चलिए आगे हम बात करते हैं लीगल और मेडिकल डेफिनेशंस की। इस परिभाषा में दृष्टि दोष का पता लगाया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति इसका वैधानिक लाभ उठा सकता है या नहीं। इन 1934 अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन गिव फॉलोइंग डेफिनेशन। 1934 में इसने एक डेफिनेशन दी कि व्यक्ति नंगी आँखों से किसी वस्तु को कितनी दूरी से देख सकता है, कितनी दूरी से देख सकता है। दृष्टि दोष दूरदृष्टि से माना जाता है, ना कि निकट दृष्टि से। कहने का है दृष्टि दोष दूरदृष्टि से माना जाता है, ना कि निकट दृष्टि से। दूरदृष्टि दोष स्नेडल चार्ट के द्वारा मापा जाता है। फिर से मैंने हाईलाइट किया, वो किसके द्वारा मापा जाता है, स्नेडल चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कानूनी दृष्टि से पूर्ण बाधित उन्हें मानते हैं। किनको मानते हैं कानूनी दृष्टि से, जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार के पश्चात 20/200 तथा इससे कम होती है, वो भी कानूनी तौर पर किस में आएगा, दूरदृष्टि दोष में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अथवा जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और सुधार के पश्चात 20 डिग्री का कोण बनाता हो, वही क्या है, कानूनी दृष्टि से पूर्ण बाधित उन्हें ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशनल डेफिनेशंस। ये इसमें अधिकतर यह देखने में आता है कि दृष्टि दोष व्यक्तियों में पूर्ण अंधों की संख्या कम है। अधिकतर देखने में आता है कि दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं उनमें पूर्ण अंधों की संख्या क्या है, कम होती है। कानूनी दृष्टि से अंधे व्यक्ति की दृष्टि नहीं होती है। कानूनी तौर पर क्या है कि अंधे व्यक्ति की कोई भी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होती है। कानूनी परिभाषा की एक सीमा है। अधिकतर लोग शैक्षिक परिभाषा का समर्थन करते हैं, शैक्षिक परिभाषा का समर्थन करते हैं। देखते हैं आगे शैक्षिक दृष्टि से लोग बुरी तरह से इस दोष से पीड़ित हैं जिन्हें बोलकर या ब्रेल लिपि द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। एजुकेशन जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ब्रेल लिपि की है सुनकर पढ़ाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विजुअली इम्पेयरमेंट बोला जाता है। जो आंशिक रूप से
दृष्टि दोष वाले लोग होते हैं उन्हें मोटे प्रिंट वाली किताबों से पढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि दोष बालकों को इस प्रकार परिभाषित किया। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में जिस तरीके से परिभाषित किया है उसको भी देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, उन्होंने जो परिभाषित किया उनकी नज़र में कौन कौन क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया है वो ये दिया हुआ है। जो अपनी दृष्टि खो चुके हैं, पहला पॉइंट है जो बिल्कुल ही अपनी दृष्टि को खो चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है दृष्टि दोष 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाता हो। ये किसके अंडर आता है? ये पॉइंट किसके अंडर आता है? जो 1987 में भारत सरकार मंत्रालय ने जो अपनी क्राइटेरिया फिक्स किया कि भाई इसके अंदर जो आएंगे वही हमारे लिए दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दृष्टि दोष बालक वह बालक है जो किसी वस्तु को 20 फुट की दूरी से नहीं पढ़ सकता। यानी कि कोई वो बालक है जो 20 फुट की दूरी से पढ़ नहीं सकता, उसी को हम दृष्टि दोष मानेंगे। जिसे सामान्य बालक 200 फुट की दूरी से आसानी से पढ़ सकता है, हम इस बालक को दृष्टि दोष बालक कहेंगे। उसका दृष्टि दोष 20/200 है, 20/200 है, उसी को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष बालक कहेंगे, बाकी को नहीं। कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं तथा कुछ बच्चे बाद में हो जाते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं तथा कुछ बच्चे बाद में हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? जैसे गलत दवाई का प्रयोग करने से, चोट लगने से, दुर्घटना होने से या लापरवाही से बारूद आदि के प्रयोग से अंधे हो जाते हैं। लापरवाही का बारूद यानी कि दिवाली वगैरह पर कोई फंक्शन वगैरह चलाते हैं बम पटाखे, तो उस पर से हो जाए, या दुर्घटना लगे या चोट लगे, इन कारणों से जो होते हैं वो बाद वाले आते हैं, आदि से हो जाते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते तथा कुछ बच्चे ग्लासेस आदि की सहायता से देख सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं ग्लासेस वगैरह की सहायता से, लेंस वगैरह लग के या कुछ कारण से वो देख लेते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन विजुअल इम्पेयरमेंट का क्या है, जो इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसके विशेषता हैं और क्या एजुकेशनल प्रोग्राम होना चाहिए विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, वो भी मैं इसके आगे वीडियो अपलोड करूँगा। तो उनको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास जल्दी से पहुँचे। थैंक यू।